हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। और आज की इस शानदार वीडियो में इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और इसकी साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इतने डाउन ट्रेंडी मार्केट में मैंने यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान की और जैसे ही ट्रेड में एंटर हुआ मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया क्विकली विदाउट एनी कंसोलिडेशन। तो इसका रीज़न तो जानना चाहिए, आपको भी अंदर हो रहा होगा कि भाई इतने डाउन ट्रेंड मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान की और मार्केट ने तुरंत ही अपना टारगेट हिट कर लिया और उसके बाद भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। इसका रीज़न तो आपको जानना होगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और इसमें साथ ही में एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ ओनली वो वन लॉट से ही ट्रेड कर रहा हूँ, वन लॉट से ही ट्रेड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं वहाँ पर वन लॉट से इतना प्रॉफिट नहीं कर पाता था और लॉट भी ज़्यादा होते थे, लेकिन वहाँ पर थीटा दिखी टाइम दिखी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं प्रॉफिट एट द एंड जो मंथ होता था वो मेरा थोड़ा सा भी रेड में ही क्लोज होता था। लेकिन फिर मैं यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुआ और यहाँ पर मैं आराम से इजीली प्रॉफिट कर रहा हूँ उसी नॉलेज के साथ। तो अगर आप भी इंडियन मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं अपन। सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही मैंने एनालिसिस शुरू किया था। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक डिमांड एरिया है, यहाँ पर एक डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया को मैंने जोन से ड्रॉ किया। अब जैसे ही मार्केट डिमांड एरिया पर आया मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 15 मिनट्स में मेरे को कुछ एंट्री मिल रही थी कि ट्रेड यहाँ पर बन सकती है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने 15 मिनट में टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, लेकिन मार्केट का जो लोअर हाई था उसको ट्रिगर किया, स्वैप किया। अब लोअर हाई को जब स्वैप करता है मार्केट तो उसके बाद एक पुल बैक लेने आता है। अब ये पुल बैक लेने मार्केट नीचे आया। अब पुल बैक लेने नीचे आया, मैं वेट कर रहा था कि भाई पुल बैक लेने आया है, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड प्लान हो सकती है। अब ट्रेड प्लान हो सकती है, मैंने वेट किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है। अब डबल बॉटम बनाया ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो मेरी एंट्री है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली उसके रीज़न भी बताता हूँ। इसका रीज़न बताता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और इस कैंडल यहाँ पर, ये कैंडल इसके रिट्रेसमेंट के लिए आई थी, ये दोनों कैंडल। लेकिन रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद यहाँ पर इस कैंडल में जो बायर्स का प्रेशर दिखा है, जोरदार बायर्स का प्रेशर दिखा। इस प्रेशर के साथ ही जब नेक्स्ट कैंडल इसी जगह पर आई, इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर मैंने अपनी एंट्री लगा दी। सेम चीज़ एक कन्फर्मेशन मेरे को ये मिली कि 1 आवर में मॉर्निंग स्टार बना है, उसका रिट्रेसमेंट और यहाँ पर बायर्स की प्रेशर था, बायर्स की एंट्री थी। साथ ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक पैटर्न बना था, यहाँ पर बना था बुलिश एंगल फी। यहाँ पर ये इस बुलिश एंगल फी की रिट्रेसमेंट हुई यहाँ पर, और वही चीज़ इस हैमर कैंडल पर मेरे को जो एंट्री मिली है उस एंट्री पर ही मैं नेक्स्ट कैंडल पर आने का यहाँ पर वेट कर रहा था, कि क्योंकि जो बायर्स का प्रेशर था वो इसी जगह से था और इसी जगह आने पर मैंने बायर्स की एंट्री ले ली, जो कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर मेरा प्रॉफिट शो कर रहा होगा आपको। और मैंने यहाँ पर बायर्स की एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि मैं श्योर था कि मार्केट यहाँ पर क्यों श्योर था, उसका रीज़न था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर कंफर्मेशन मिली थी मेरे को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कंफर्मेशन मिली, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। इन की चारों चीज़ों की वजह से मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान की और स्टॉप लॉस इस कैंडल का नीचे का लो रखा, लो से भी थोड़ा नीचे रखा, क्योंकि मैं श्योर था कि स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तारीख कंफर्मेशन के साथ अगर अपन ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के कोई चांसेस ही नहीं होते। और जो रही टारगेट की बात, टारगेट मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रिसेंटली एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने टारगेट रखा कि दरअसल जो टारगेट होता है वो हाई होता है, लोअर हाई होता है, लेकिन लोअर हाई होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था बीच में, तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक को ही टारगेट रखा, ऑर्डर ब्लॉक पर ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आई होप आपको ये रीज़न डिसेंट लगा होगा। और यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बना था, एक रीज़न ये भी था। आई होप ये लर्निंग कंटेंट आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा जो ये ट्रेड ली गई थी और इस ट्रेड का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रेड रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट करके कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो ट्रेडिंग रिलेटेड, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर आप
टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पर भी रेगुलर लर्निंग कंटेंट दिया जाएगा कि जो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ वो ट्रेड कैसे प्लान होती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय एंड थैंक यू।